पाठ अभागा तोता। पाठ उद्देश्य व परिचय। स्वतंत्रता सभी को प्रिय है। क्या आप जानते हैं कि गुलाम का जीवन नरक के समान होता है। कहते हैं कि स्वर्ग की गुलामी से नरक का राज्य बेहतर होता है। ना केवल मानव अपितु पशु पक्षी भी स्वच्छंद जीवन जीना चाहते हैं। दास्ता से बड़ा अभिशाप कोई नहीं है। पढ़िए और जानिए। काशी की पवित्र नगरी में एक पंडित तिवारी रहते थे, जिनके पास एक तोता था। ये तोता पिंजरे में रहता था, तिवारी का दिया हुआ दाना खाता था और उसके घर वालों से उन्हीं की जबान में बातें करता था। एक दिन एक जंगली तोता आकर उसके पिंजरे के सामने बैठ गया और बोला, क्यों भाई, तू कौन है जिसकी सूरत मुझसे मिलती है, लेकिन स्वभाव मुझसे नहीं मिलता, जिसे किसी ने यहाँ कैद करके रखा है। पिंजरे के तोते ने जवाब दिया, मैं भी तुझ जैसा तोता हूँ और मेरा रंग भी तेरे रंग की तरह हरा है और मेरी चोंच भी तेरी चोंच की तरह मोटी है। फर्क सिर्फ इतना है कि तू जंगल में रहता है और मैं इस मकान में रहता हूँ। मेरा मकान मजबूत है और तेरे जंगल में खतरे हैं। प्रश्न नंबर 1, जंगली तोता कहाँ रहता है? जंगल का तोता बोला, तुम पर लानत है। तेरी आज़ादी का रंग मुर्दा हो चुका है और तेरी आंखें अंधी हो गई हैं। वरना तो इस पिंजरे की तारीफ करता जिसने तेरी देह के साथ तेरी आत्मा को भी कैद कर लिया है। मैं तुझे जंगल से ये बताने के लिए आया हूँ कि तू अभागा है। पिंजरे का तोता बोला, तेरी बातें मेरी समझ से बाहर हैं, फिर भी मैं तेरी बातों को अपने दिल में टटोलूंगा। तू मुझे समझा, मैं क्यों अभागा हूँ और वो कौन सा दुर्भाग्य है जिसे मेरी आंखें नहीं देख पाती। जंगल के तोते ने कहा, तेरा घर अपना बनाया हुआ नहीं है, ना उसके दरवाजे पर तेरा अख्तियार है, और तूने अपना मरना जीना किसी दूसरे के हाथ में सौंप रखा है। ये तेरा दुर्भाग्य नहीं तो और क्या है। मगर तेरा इससे भी बड़ा दुर्भाग्य ये है कि तूने कभी खुले आसमान तले पंख ही नहीं फैलाए, कभी खुली हवा में सांस नहीं ली और कभी अपने रास्ते अपने आप नहीं ढूंढे। तूने कभी मौत का सामना नहीं किया, इसीलिए तूने कभी जीवन के मज़े नहीं लूटे। तू तो हर समय अपने मालिक के मुंह की तरफ देखता है। तेरे लिए तेरी मर्जी कोई चीज़ नहीं। तेरी मर्जी वो है जो तेरा मालिक चाहे। सो तेरा मालिक और तेरा पिंजरा तेरी दुनिया की सबसे बड़ी मुसीबत है। प्रश्न नंबर 2, जंगली तोते ने जीवन के मजे लूटने की किस बात को कहा है? पिंजरे का तोता बोला, मैं तो समझता हूँ मेरा मालिक मुझ पर मेहरबान है और ये मेरी खुशकिस्मती है कि उसने मुझे ऐसा बना दिया है, वरना कौन मुझे पानी पिलाता, कौन मुझे दाना खिलाता, कौन रात के जाड़े और अंधेरे में मेरी रक्षा करता। और मेरे पड़ोस में बिल्लियाँ बहुत हैं, जिनके मुंह में दांत हैं, पंजों में नाखून हैं, दिल में बेरहमी है, वो मुझे खा जाती। जंगल का तोता बोला, भगवान करे तेरे लिए तेरे जीवन के रास्ते बंद हो जाएं। अरे, तू ये क्यों नहीं समझता कि तू यहाँ कैद है और इस कैद में तुझसे तेरी आत्मा भी बेगाना हो गई है। पिंजरे का तोता बोला, मैं कैदी नहीं हूँ। मैं जब चाहूँ पिंजरे में घूम सकता हूँ, पंख फैला सकता हूँ, सीटी बजा सकता हूँ। मिट्टू, देखा, मुझे कोई रोकता नहीं। मेरे पिंजरे में मेरा राज है। और फिर मैं क्यों मान लूं कि मैं गुलाम हूँ और मेरा घर मेरा कैद खाना है? कैसे मान लूं? जंगल का तोता बोला, इसलिए
कि तू मालिक की बात सुनता है और मालिक की बोली बोलता है। सिर्फ एक दिन अपने मालिक की बात ना सुन और उसकी बात का उसकी बोली में जवाब ना दे, और फिर देख क्या होता है। पिंजरे का तोता बोला, बहुत अच्छा। आज मैं किसी की बात नहीं सुनूंगा, सिर्फ अपने मन की बात करूंगा। और आज मैं किसी की बोली नहीं बोलूंगा, सिर्फ अपनी बोली बोलूंगा, जो मेरे माँ बाप बोलते थे, जो तू बोलता है। इसके बाद जब जंगल का तोता दूसरे दिन आने की प्रतिज्ञा करके चला गया तो पिंजरे का तोता हैरान था, और ये हैरानी उसके दिल पर और आंखों की पलकों पर छाई हुई थी। जब पंडित तिवारी का बेटा वहां आकर तोते से बातें करने लगा तो तोते ने उसकी बात का जवाब ना दिया और अपने दिल में कहा, मैं इसकी बात का क्यों जवाब दूं? मैं इसका गुलाम नहीं हूं। पंडित तिवारी के बेटे ने लोहे की एक सीख लेकर पिंजरे में डाली और वो सीख तोते की गर्दन में चुभोकर बोला, बोलता है या नहीं? तोते ने जवाब ना दिया और गर्दन पर घाव खाकर वो एक तरफ हट गया। पंडित तिवारी के बेटे ने उसे फिर से सीख चुभोई और कहा, बोलता है या नहीं? तोते ने अब भी जवाब ना दिया और वो छाती पर घाव खाकर दूसरी तरफ हट गया। पंडित तिवारी के बेटे ने तोते को बार बार सीख चुभोई और तोते ने हर बार उसकी बात का आदमी की बोली में जवाब देने से इनकार किया। वो अपने शरीर पर घाव सहता रहा। प्रश्न नंबर 3, पिंजड़े के तोते को घाव कहां कहां लगी? दूसरे दिन जब जंगल का आजाद तोता पिंजरे के कैदी तोते से मिलने आया तो पिंजरे का तोता मरा पड़ा था और उसके कैद खाने का दरवाजा खुला था। जंगल के तोते ने अपनी बोली में कहा, हाँ, जब गुलाम अपने मालिक की बात नहीं सुनता तो उसका यही हाल होता है। पंडित तिवारी ने अपने बेटे से कहा, इस जंगली तोते को गुलेल से मार कर उड़ा दो, हमारा तोता इसी ने मारा है, भगाओ इसे। और मरे हुए तोते की आत्मा ने कहा, इस जंगली तोते को पूरी दो, इसने एक कैदी को छुड़ाया है और एक मुर्दे को जिंदा किया है।